सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, यहाँ जितने लोग हैं सब गृहस्थी जीवन को जी रहे हैं। तो जो जहाँ हैं वहीं अपने जीवन को खुशहाल बनाएं, यही हमारा काम है। और वहाँ रह करके ही अपने जीवन को परमार्थ की ओर आगे बढ़ाएं। तो गृहस्थी में रहते हुए कैसे हम अपने जीवन में धर्म परमार्थ की कमाई कर सकते हैं और कैसे हमारा घर परिवार खुशहाल रहे, कैसे सब लोगों में प्रेम समता सुमति बनी रहे, इन चीज़ों पर थोड़ी सी कुछ चर्चा करते हैं। देखो, हमारा घर ये एक सहकारी समिति है। यहाँ छोटे बड़े बच्चे बुजुर्ग नर नारी अनेक प्रकार के, अनेक उम्र के और अनेक विचार के लोग रहते हैं। और इन सब में प्रेम एकता का होना कितना ज़रूरी है। कोई छोटा है तो इसका मतलब नहीं है कि वो नीच है, वो तुच्छ है, ऐसा नहीं है। कोई ज़्यादा उम्र वाला है तो यह भी नहीं है कि वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। सबका समान महत्व है और अपने अपने स्थान पर सबकी अपनी अहम भूमिका है। देखो, हमारे हाथ में उंगलियां हैं, एक हाथ में 5 उंगलियां और 5 प्रकार की हैं। कोई ज़्यादा बड़ी है, कोई कम बड़ी, कोई और कम बड़ी, कोई मोटी है, कोई पतली है। लेकिन ये 5 प्रकार की हो करके भी सब मिल करके जब काम करती हैं तभी कोई काम होता है। अलग अलग तो हैं और अलग अलग आकार की हैं, लेकिन जब सब मिलती हैं तब कोई काम होता है। इन उंगलियों को कोई बांध दे, एक में साँट दे तो काम नहीं होगा ना, कुछ नहीं पकड़ पाएंगे। और ये अलग अलग सब रह जाएं तो भी नहीं कुछ पकड़ पाएंगे। सबका साथ रह करके तब काम बनता है, कोई चीज़ उठाते पकड़ते बनता है। ऐसे हमारे शरीर में अनेक और अंग हैं। आँख है, कान है, किडनी, लीवर, हाथ पैर, मुख, जीभ, सबका अलग अलग काम है और सब अपनी अपनी जगह में काम करते हैं और सबको मिला करके बढ़िया स्वास्थ्य, बढ़िया शरीर और बढ़िया व्यवहार फिर होता है। ऐसे घर है हमारा। घर में अनेक लोग हैं। कोई घर में काम करता है, कोई खेत में काम करता है, कोई ऑफिस में, कोई दुकान में, तो कोई और बाहर काम करता है। और जब सब लोग काम करते हैं तो घर का काम बढ़िया बनता है। तो सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। इन जिम्मेदारियों को सबको निभाना चाहिए। एक व्यवहार है और ये व्यवहार को निभाते हुए सबको एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। सब में प्रेम होना चाहिए। प्रेम की बहुत ज़रूरत है। और प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, और राजा प्रजा जही रुचे, शीश दे लई जाए। प्रेम कहीं बाड़ी में नहीं पैदा होता, बाज़ार में बिकता भी नहीं है कि जाओ खरीद लाओ और खूब घर में प्रेम प्रेम चारों तरफ फैला दें, ऐसा भी नहीं है। लेकिन फिर भी साहब कहते हैं कि राजा हो प्रजा हो जो कोई हो वो ले जाए प्रेम, लेकिन हाँ उसकी कीमत चुकाना पड़ेगा। और कीमत क्या है? शीश दे, सिर देना पड़ेगा अपना। कोई साधारण कीमत नहीं है, सिर देना पड़ेगा। सिर देने का मतलब है विनम्र हो जाओ, विनम्र हो जाओ, यही तो सिर देना है।
जब विनम्र हो जाओगे तो मानो हमने सिर को, ये सिरे पर तो अहंकार चढ़ा रहता है सबके ना, इसीलिए हमारी परंपरा में देखो सिर झुका के 3 बार गुरु संतों का दर्शन करते हुए और फिर सिर झुका करके 3 बार साहेब बंदगी करने का विधान है। ये सिर पर ही तो सारा अहंकार लदा है और इसी को झुका दो, जैसे सिर पर कोई गठरी रखे हो और उसी को झुका दो तो खट से नीचे गिर जाएगा। ऐसे अहंकार है, सबके अहंकार चढ़ा हुआ है और अपने बड़ों के सामने, माता पिता के सामने, बुजुर्गों के सामने, गुरु संतों के सामने इस सिर को झुका दो। सिर झुकाने का मतलब मानो अहंकार को हमने गिरा दिया और अहंकार गिर गया तो बचा क्या हमारे पास? प्रेम। फिर तो प्रेम ही प्रेम बचा। अब अहंकार बना हुआ है तो प्रेम नहीं रहेगा, 2 में से एक ही रहेंगे, या तो अहंकार रहेगा हमारे पास या प्रेम रहेगा। तो क्या रखना चाहिए? प्रेम रखना चाहिए। जैसे हमारे एक हाथ में पेट्रोल हो और एक हाथ में पानी हो और कोई माचिस की तीली हमारी तरफ जला करके फेंके तो हम कौन सा हाथ आगे बढ़ाएंगे? पेट्रोल वाला कि पानी वाला? पानी वाला। जब पानी वाला हाथ बढ़ा देंगे तो पानी में आग आ करके बुझ जाएगी, और कहीं पेट्रोल वाला हाथ बढ़ा दिए तो फिर ज्वाला बन जाएगी और हम खुद जल जाएंगे। ऐसे ही हमारे आपके सबके पास पानी भी है, पेट्रोल भी है। अहंकार का, क्रोध का पेट्रोल है और प्रेम का, विनम्रता का पानी है। और कोई हमसे कुछ कटु बोल दिया या और किसी ढंग से किसी ने अपशब्द कह दिया, अपमान कर दिया, तो हमें क्या करना चाहिए? अहंकार का, क्रोध का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा पेट्रोल सामने बढ़ा देना है कि प्रेम और विनम्रता का पानी आगे बढ़ाना है? पानी, प्रेम और विनम्रता का पानी। अगला व्यक्ति अपने आप फिर पानी बन जाएगा। इन चीज़ों का ख्याल रखें। घर में प्रेम सुमति की बड़ी ज़रूरत है। आप कितने धार्मिक हैं, कितने धनी हैं, कितने विद्वान हैं, कितना पढ़े लिखे हैं और कितनी डिग्रियां आपके पास हैं, कितना आपके पास बैंक बैलेंस है, कितना आप सुंदर हैं, कितने कीमती कपड़े पहने हैं, कितने कीमती गाड़ी से चलते हैं, कीमती मोबाइल रखते हैं, इन बातों का ज़्यादा महत्व तो नहीं है। आप कितना मीठा बोलते हैं, कितना सहनशील हैं, कितना धैर्यवान हैं, कितना विनम्र हैं और कितना आपके अंदर में निश्चलता है और कितना गुरु ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हैं। इन बातों का महत्व है आपके परिवार में भी और आपके व्यक्तिगत जीवन में भी। इसलिए परिवार को सबसे पहले देखो, जो जहाँ रह रहे हैं वहाँ के वातावरण को ठीक करना चाहिए। व्यवहार का नंबर पहले आता है। आपके घर में कोई आवे और आते ही तुरंत आप ये थोड़े उससे कहने लगते हैं कि साहब आपका मन शांत है कि नहीं, आप भजन करते हैं कि नहीं, आप ध्यान करते हैं कि नहीं, ऐसा थोड़े पूछेंगे। और संत आ जाएं तो आते ही उनके गेटे पर खड़े होकर आप पूछें कि साहब मोक्ष कैसे मिलेगा, ऐसे थोड़े पूछा जाता है। पहले व्यवहार तब परमार्थ। संत आवें या कोई भी आवें उनका स्वागत कीजिए, उनको बैठाइए, पानी पिलाइए, आसन दीजिए और फिर जब वे विश्राम पूर्वक बैठ जाएं, कुछ खा पी लें, जलपान कर लें, तब बंदगी करके विनम्रता पूर्वक फिर उनसे कुछ ज्ञान विचार की, परमार्थ की चर्चा बाद में की जाती है। तो व्यवहार पहले है। जहाँ रह रहे हैं वहाँ व्यवहार हमारा शुद्ध होना चाहिए और व्यवहार बाहर से धीरे धीरे भीतर आता है। सबसे पहला व्यवहार यह है कि जहाँ रह रहे हों हमारा घर साफ शुद्ध हो। चारों तरफ हमारे घर में आंगन, कमरा, बिस्तर, दरवाज़ा, रसोई घर, बाथरूम, शौचालय, ये सब हमारा साफ सुथरा होना चाहिए।
छोटा घर हो कोई बात नहीं, थोड़ा धन हो कोई बात नहीं, लेकिन जो हो सब बाकायदे व्यवस्थित होना चाहिए। किसी का ड्राइंग रूम देख करके उसके घर की पहचान नहीं होती है। असली पहचान तो तब होती है जब उसके किचन रूम और बाथरूम और टॉयलेट रूम को देखा जाता है तब। बाहर तो सभी लोग सजा लेते हैं ड्राइंग रूम को, थोड़ा सा सजा दिए, फूल भी लगा दिए, फ़ोटो भी लगा दिए और चीज़ें भी व्यवस्थित कर दिए, लेकिन रसोई घर को देखो तो कई लोगों के वो किच फैलाए हैं, सब चीज़ें बिखरी हुई हैं, सब्जी छीले हैं 4 घंटे से छिलका पड़ा है, लोग खा करके थाली वहाँ फेंके हैं, जूठा बिखरा हुआ पड़ा हुआ है और पानी टपक रहा है, दाल भात बिखरा हुआ है, बर्तन बिखरे हैं, ये ठीक नहीं। बाथरूम किसी को देखो, सबको अपने अपने कार्यों में थोड़ा थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं। जैसे कि आप नहाने जाएं तो अपने शरीर को धोते हैं तो थोड़ा सा बाथरूम का अवलोकन हो जाना चाहिए, कहीं दाग तो नहीं लगा, कहीं गंदगी तो नहीं पड़ी, कहीं साबुन का कागज़ तो नहीं पड़ा, दातून करके कोई उसकी कुची तो नहीं फेंके हैं, बस थोड़ा सा देख लो, जाली में कुछ कचरा तो नहीं फंसा है। बस 1-2 मिनट, 4 मिनट, अधिकतम 5 मिनट का सवाल है, साफ़ कर दो। दीवार में कई बार ऐसा होता है कि नहाया जाता है, नहाते समय साबुन लगाते हैं, साबुन रगड़ते समय झाग फैल करके दीवारों में चिपक जाता है, और ऐसा अक्सर होता ही है, छोटी सी जगह बाथरूम की होती है, अब वो लगते लगते वहाँ लस लस करता रहता है। समय समय से 4-6-10 दिन में दीवार को भी धो देना चाहिए, बाल्टी को मांज देना चाहिए, मग्गा को मांज देना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं। बर्तन को कैसे मांजना चाहिए ये भी सब सिस्टम है, बर्तन साफ सुथरा हो, जूठा धो करके तब पाउडर या साबुन से मांज करके और फिर ठीक से धुलाई करके तब रखें। कितने घरों में होता है, वे बर्तन जूठे लाए, दाल भात लगा है और उसी में मंजना उठाए और मिट्टी या साबुन या पाउडर कुछ उसी दाल भात जूठे में रगड़ दिए सब और धो दिए, साफ नहीं हुआ है। पहले जूठा धो दो, दाल भात आदि जो लगा है साफ सादे पानी से धो दो, फिर मांजिए, उसके बाद फिर से धो करके तब साफ रख दीजिए। शौचालय जाते हैं लोग, बहुत कम लोग हैं जो हाथ मांजते हैं, और शौच धोने के बाद उसी गंदे हाथ से अपने कपड़े पहन लिए, टोटी छू लिए, बाल्टी छू लिए, दरवाज़ा छू लिए, सब गंदा हो जाता है। जितना बन सके, हम अब साधुओं जैसा तो नहीं आप लोगों में नियम लगा सकते, लेकिन फिर भी सफाई स्वच्छता की ज़रूरत है। ऐसा कुछ जाओ कि जब तक साबुन से हाथ ना धो लो, इस बाएं हाथ को दरवाज़ा में ना लगाएं, बाल्टी में, मग्गा में, टोटी में ना लगाएं, दाहिने हाथ से काम करें, और जितना बन सके कपड़े भी बाएं हाथ से ना पहने। साबुन से 2 बार 3 बार कम से कम हाथ धो लीजिए और फिर तब छुएं सब। ये एक पवित्रता की बात है। जहाँ अच्छे सज्जन लोग, भक्त लोग, संत लोग होते हैं, वे ऐसी पवित्रता अपने अपने घरों में रखते हैं। आपके घर में बच्चों के हाथ, मुंह, आँख, दांत गंदे नहीं होने चाहिए, सफाई स्वच्छता बनी रहे। आप और बच्चों को सिखाने के लिए खुद सीखना ज़रूरी है। व्यवहार में और व्यक्ति व्यक्ति का संबंध कैसे होना चाहिए। घर में पिताजी हैं, माँ हैं, भाई हैं, बहू हैं, बेटा हैं और बच्चे हैं, सबका आपस में प्रेम हो, मीठी वाणी का प्रयोग हो। कभी भी घर में ज़ोर से बोलने की आवाज़ नहीं होना चाहिए। सब लोग एक दूसरे को आदरपूर्वक आप शब्द का संबोधन करते हुए और मीठे शब्दों में मुस्कुराते हुए बोलें। ऐसा अपना अपना स्वभाव बनाना चाहिए। कई घरों में ऐसा होता है, वो जोश और गर्मी और खरखर भर भर बोलने की आदत होती है, मिठास होती ही नहीं जुबान में। देखो, इसमें कोई किराया थोड़े लगता है, मीठा बोल देंगे तो किराया ज़्यादा भरना पड़ जाएगा।
या ताकत ज़्यादा लगती है, भाई इतना घी कहाँ खाए हैं कि मीठा हम बोल सकें, ऐसा भी नहीं है। या ऐसा भी नहीं है कि अरे भाई हम कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़े हैं या इतनी डिग्री हमारे पास नहीं है, कैसे मीठा बोलें। ये सब सस्ता तो है ना, मीठा बोलने में कौन महंगा है, कौन परेशानी है। सब कोई बोल सकता है, अनपढ़ भी बोल सकता है, गरीब भी बोल सकता है, और कम उम्र वाला भी बोल सकता है, कमज़ोर शरीर वाला भी बोल सकता है। अब मीठा बोलना कितना ज़रूरी है। मीठे शब्दों से जब आप बोलेंगे तो अगले के मन में आपके प्रति प्रेम कम भी होगा, वो गुस्सा में भी होगा, और किसी ढंग से आपके ऊपर वो कुछ उलाहना भी देना चाहता होगा तो भी वो ठंड हो जाएगा और आपका प्यारा हो जाएगा, वह भी मीठा बोलेगा। यहाँ जो दोगे वही पाओगे, ये नियम है, प्रकृति का नियम है। कहीं भी हो, जो दोगे वही मिलेगा। खेत में आप जो बीज डाल देते हैं वही तो पैदा होता है। गेहूँ बो करके, धान बो करके आप सरसों थोड़े काटते हैं कि ऐसा ही होता है। जो बीज डालते हैं उसी का कई गुना के रूप में आपको मिलता है। ऐसे ही हमारे घर परिवार की बात है। किसी को आप प्रेम से पुकारते हैं तो वह भी प्रेम से बोलता है, किसी से मुस्कुरा कर बोलते हैं तो वह भी मुस्कुरा देता है, किसी को कटु बोलते हैं तो वह भी कटु बोल देता है, किसी को गाली देते हैं तो वह भी गाली दे देता है, किसी को भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं तो वह भी आमंत्रित करता है, और किसी का अपमान करते हैं, निंदा करते हैं तो वह भी अपमान निंदा करता है। बिल्कुल नियम है, गणित का नियम, जो दो वह पाओ। तो हम क्या पाना चाहते हैं? कोई अपमान पाना चाहता है, कोई निंदा सुनना चाहता है, कोई कटु गाली सुनना चाहता है? नहीं चाहता है। तो जो हम नहीं चाहते हैं वह देना बंद करें, और जो पाना चाहते हैं वो देना शुरू कर दें। देना चाहिए, देने से फिर कई गुना के रूप में हमें मिलता है। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। पहले अपने को मिलाओ प्रेम में। दाना, जब कोई बीज है खाक में, मिट्टी में मिला दिया गया। आप धान बोने जाते हैं जब, तो गए और बोरी का बोरी धान खेत में फैलाए और ऊपर नहीं छोड़ाए, बल्कि मिट्टी में मिला दिए। अब मिट्टी में मिलाते समय आप कभी नहीं सोचते होंगे कि अरे भाई इतना कीमती धान, खाने की चीज़, और इसको हम मिट्टी में मिलाए दे रहे हैं। पता है कि ये मिट्टी में मिला रहे हैं, निश्चित ये कई गुना के रूप में हमें मिलेगा। तो ऐसे ही हम भी अपने आप को अपने लोगों में मिला दें। संतन में हम मिल रहे ज्यों माखन में घीव। संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव। संतन में हम मिल रहे ज्यों माखन में घीव। दूध में दही, दही में मक्खन, और मक्खन में घी होता है ना। कुल मिलाकर के दूध में ही घी होता है, लेकिन दूध में खोजो, टटोलो, मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर कैसे मिलेगा? है तो उसी में, मिलेगा कैसे? एक प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया करने के बाद उसको जमाओ, स्थिरता पूर्वक रख दो, धैर्य रखो 4-5 घंटे 6 घंटे, और फिर उसको विलो ठीक से। विलोने के बाद एक समय में फिर मक्खन ऊपर आ जाएगा, और मक्खन को छान करके फिर आग में उसको जलाना पड़ेगा। आग में एक समय तक जलाने के बाद तब फिर घी प्रकट होगा। कितना प्रक्रिया मेहनत के बाद सब लोग जानते हैं। खेत में बीज डाल आए और फिर वो उगता है, उसकी रक्षा की जाती है, खाद पानी दिया जाता है, और फिर एक समय के बाद फसल पकती है, तब लाते हैं, फिर उसको कूटते, मींजते, पछोरते और फिर पकाते हैं, तब कितना मेहनत के बाद खाने को मिलता है। अब ऐसे हमारी ज़िंदगी भी तो है। अचानक थोड़े बाबा जी कह दिए कि जाओ जल चढ़ा दो और बेल पत्ता वहाँ चढ़ा देना 5 ठे, और बस भगवान के दर्शन हो जाएंगे।
ऐसा कोई कहता है तो समझ लेना कि वो धोखा दे रहा है, धोखेबाज है, वो झूठा है। ऐसा नहीं होता है। हम अपने ही जीवन में सुख शांति के बीज बोएं, अपने ही अंतःकरण में। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान। पाप पुण्य दोई बीज है, अब बुए सो लुने निदान। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह तुम्हारा शरीर खेत है, पाप और पुण्य ये दो प्रकार के बीज हैं। अब जो बोओगे वही काटने को मिलेगा, वही पाओगे। तो हमें क्या बोना चाहिए? पाप की पुण्य भी बोना चाहिए। पुण्य का बीज बो, और पुण्य का बीज यह है कि सबसे मीठा बोलो, सबसे प्रेम करो और खिला करके खाओ। अपने घर में आए हुए का स्वागत करो और भक्तिमान बनो, सदाचारी बनो। और भाई भाई, पति पत्नी, पिता पुत्र, सास बहू, देवरान जेठान जो जहाँ हैं मिलजुल करके रहें। काहे को तनाव, काहे को कटु बोलना, काहे को किसी से कलह विवाद करना? कोई फायदा थोड़े है। कौन पराया है, कौन अपना है? एक घर में कई लोग हैं, भाई भाई हैं, उनके अपने अपने बच्चे हैं, तो लोग अपना अपना मानते हैं। ये भतीजा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पराया नहीं मानना चाहिए। सब अपने हैं। कई बार ऐसा देखा गया कि अपने ही बच्चे धोखा देते हैं, अपने ही बच्चे बात नहीं करते, अपने ही बच्चे माता पिता को तकलीफ़ देते हैं, और भतीजे पड़ोसी सेवा कर देते हैं। दूसरे लोग आकर के प्रेम देते हैं, सांत्वना देते हैं, सहयोग कर देते हैं। तो कौन अपना हुआ? व्यर्थ का ये मोह मन का होता है कि हमारे वे ही हमारे हैं, सब हमारे अपने हैं। देखो इसमें तो कोई हमारा चाचा काका फूफा मामा दीदी और मामी कोई नहीं है, लेकिन सबका प्रेम है। और कहाँ हमारा शरीर जन्मा, कहाँ आप लोगों का, लेकिन वो प्रेम यहाँ खींच लाया। सब लोग कितने प्रेम से बैठे हो। क्या हमारे नहीं हो आप लोग? बिल्कुल हैं। अब सबका कितना प्रेम है, भाव है, मेल मिलाप है, हंसी खुशी है। इसलिए इसी प्रकार जहाँ रहो, जो सामने हैं, सबसे प्रेम करो, उचित मर्यादा अनुसार। ये ध्यान रखो कि अगला व्यक्ति कैसा है, थोड़ा सा उसकी परख कर लो और उचित मर्यादा अनुसार उससे उचित व्यवहार कर लो। बैर नफरत किसी से नहीं करना है। हाँ, किसी से मोह भी नहीं करना है। अब बिना जाने समझे किसी को अब घर में घुसा करके उसको मार खिलाने पिलाने और स्वागत सम्मान के चक्कर में भी ज़्यादा ना पड़ो। नहीं, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो दुष्ट स्वभाव के, और घर में घुस करके आपके लोटिया थरिया लेके चले जाएं रात में, तो यह भी गलत बात है। तो विचार पूर्वक काम होना चाहिए। एक घर में दो भाई थे, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था आपस में। एक दिन की बात, बड़ा भाई खेत गया और खेत से कुछ गन्ना लेकर के चला, गन्ना तोड़ा। तो आया, गांव में कई बच्चे मांगने लगे तो दे दिया। घर आया तब तक एक गन्ना बचा। अब बच्चे, छोटे भाई के बच्चे, उनके खुद के बच्चे दौड़ पड़े, पापा जी गन्ना लाए, ताऊ जी गन्ना लाए, हम गन्ना चूसेंगे, हम गन्ना चूसेंगे। ऐसा कहते हुए बच्चे आ गए। तो उन्होंने गन्ना को तोड़ा और तोड़ करके दो भाग कर दिया। और जैसे ही गन्ना को दो भाग किया और देना चाहे तो बाईं ओर अपना बेटा और दाहिनी ओर भतीजा। अब बाईं ओर का जो गन्ना था बाएं हाथ में वो ऊपर का गन्ना था, और दाहिने हाथ में नीचे का। और नीचे वाला गन्ना मीठा होता है, ऊपर का गन्ना फीका होता है। तो उन्होंने सोचा कि बाईं तरफ मेरा लड़का है और बाईं तरफ फीका गन्ना है, अब मेरे लड़के को फीका गन्ना मिले, ये अच्छी बात नहीं है। देखो वहाँ पर अपना पराया उनको समझ में आने लगा। तो तुरंत उन्होंने दिमाग लगाया, और दिमाग लगाया तो हाथ को ऐसे कर दिए, तो
बाईं से दाईं तरफ मीठा गन्ना चला गया और अपने बेटे को मिल गया, और भतीजे को फीका वाला ऊपर का गन्ना मिल गया। अब बच्चों को क्या पता कौन फीका कौन मीठा है, पाए चूसने लगे। ये बात दूर से छोटा भाई बैठा देख रहा था और उसके मन में बात खटक गई। तो छोटे भाई ने सोचा कि बड़े भाई साहब घर के मालिक हैं, जब एक गन्ने में उनको अपना और पराया दिख रहा है तो पता नहीं किन किन चीज़ों में इन्हें अपना पराया लगता होगा। तो आकर के उन्होंने कहा कि भाई साहब अब हम लोगों का बंटवारा हो जाना चाहिए। कहे क्यों क्यों हो जाना चाहिए, क्या बात है? कहे नहीं भाई साहब अब बंट जाना चाहिए चीज़ें। कहे नहीं बताओ तो आखिर। कहे भैया जब एक गन्ना में आपको अपना और पराया लगता है तो आप तो मालिक हैं, पता नहीं किन किन खेत ज़मीन घर और रुपए पैसे चीज़ों में आप अपना पराया मानते होंगे। तब बड़ा भाई तो सुन्न रह गया, समझ गया कि बात तो बिगड़ गई। तो इस प्रकार से जहाँ जिस घर में इन छोटी छोटी बातों में हेरा फेरी की भावना है, अपना पराया देखा जाता है, तो घर को टूटने में देरी नहीं लगती है। आपस में प्रेम होना चाहिए। देखो एक जगह की बात है, एक परिवार में दो भाई थे। दोनों भाई बड़े प्रेम से रहते थे। बड़े भाई के 4 लड़के थे और छोटे भाई के 1 लड़का था, और ये 5 बच्चे और दोनों भाई लोग और सभी बहुएं सब बड़े प्रेम से रहते थे। काफ़ी दिन बीत गए यही करते हुए। जब ये दोनों जिम्मेदार लोग भाई लोग काफ़ी बुजुर्ग हो गए तो एक दिन की बात आई कि भाई बंटवारा हो जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो आपस में प्रेम से रहते हुए बिताए आए हैं। अब बच्चों का आगे भविष्य अच्छा रहा है, कहीं विवाद कलह ना हो, तो बंट जाना चाहिए कुछ। तो बड़े भैया ने कहा कि ऐसा तो कुछ नहीं लगता है कि कोई विवाद कलह की संभावना हो, लेकिन जब आप ऐसा सोचते हैं तो कोई बात नहीं, बंट जाना चाहिए। बड़े भाई ने छोटे भाई को जिम्मेदारी दे दिया और कहा कि तुम हिसाब लगा दो। तो छोटे भाई ने हिसाब लगाया। 5 लड़के थे और 5 भाग में ज़मीन को बांट दिया गया, और 5 भाग में मकान को, चीज़ों को, रुपयों को बांटे। जब बड़ा भाई ने देखा, कहा ये तुम क्या कर रहे हो? अरे मेरे 4 लड़के हैं, तुम्हारे 1 लड़का है, 2 भाग बांटो, और 1 भाग में हमारे 4 लड़के रहेंगे, 1 भाग में तुम्हारा बेटा रहेगा, और तुम ये 5 भाग क्यों कर रहे हो? तब छोटा भाई कहता है कि भैया ये बच्चों में बंटवारा हो रहा है, हमारे आप में थोड़े बंटवारा हो रहा है। देखो ऐसा भी बंटवारा होता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ चीज़ों को लेकर के ऐसी भावना नहीं रखी जाती है। अगर समझदारी ना होती हो, प्रेम ना होता, तो 2 भाग लगते, 1 भाग में 1 बच्चा रहता और 1 भाग में बड़े भाई के 4 बच्चे होते। लेकिन जहाँ प्रेम है, प्रेम में ये बात होती है। और ये बंटवारा होने के बाद वो 5 भाई भी, जो आपस में चचेरे भाई भी थे, वो 5 भाई भी आजीवन प्रेम से बिताए। तो हम सब लोगों को भी आपस में प्रेम से रहना चाहिए। चीज़ों को लेकर के कभी भी तू मैं कलह नहीं होना चाहिए। अब आगे थोड़ी सी चर्चा करते हैं और अपने अपने व्यक्तिगत जीवन पर। ये हमारा जीवन चीज़ों से बना हुआ है। भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, आवास चाहिए, और भी ज़रूरत की बहुत छोटी बड़ी चीज़ें चाहिए। लेकिन केवल चीज़ों से तो काम नहीं बनेगा। प्रेम भी तो चाहिए, शांति भी तो चाहिए, निर्भयता भी तो चाहिए, प्रसन्नता भी तो चाहिए, दया और क्षमा भी तो चाहिए। चीज़ें कोई हमें खूब मिले और आकर के रोज़ 4 गाली हमें कोई सुना जाए, क्या हम खुश रह सकेंगे?
खाने को तो बहुत अच्छा अच्छा मिलता हो, लेकिन हम किसी ढंग से भयभीत हों, रात दिन चिंता में घुल रहे हों, तो क्या हम सुखी रह पाएंगे? भले खाने में बहुत साधारण चीज़ मिलती हो, थोड़ा सा 2 कौर कम ही मिलता हो, कोई बात नहीं। रहने के लिए छोटा सा मकान हो, झोपड़ी में ही रहते हो, कोई बात नहीं। पहनने के लिए कपड़े साधारण कपड़े हो, फटा कपड़ा ही हो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मन में प्रेम है, प्रसन्नता है, शांति है, निर्भयता है, संतोष है, तो फिर कोई दुख नहीं होता है। और ये प्रेम, प्रसन्नता, शांति, संतोष, भक्ति और निर्भयता ये कैसे मिलेगा? ये सत्संग से मिलता है। सबको सत्संग से जुड़ना चाहिए। किसी विवेकवान, वैराग्यवान, त्यागवान और अंतर्मुखी, बोधवान, आत्मज्ञानी संत से जुड़ करके सबको रहना चाहिए। और ऐसे ज्ञानवान संत जब मिल जाएं तो अपना सब कुछ समर्पित करके उनके प्रति भक्ति भाव रखो, उनकी आज्ञा में रहो और उनके उपदेशों को सुनो, उनके प्रति श्रद्धा रख करके समय से उनके आश्रम में जाओ दर्शन करने, वहाँ जाओ तो सेवा करो, समर्पित होकर सेवा करो। और अपने घर में बुलाओ, घर में बुलाना सौभाग्य समझो। जब वे आ जाएं तो अपने काम धंधा जिम्मेदारियों को भी कई छोड़ करके, जहाँ ज़्यादा नुकसान ना हो, और घर में सब लोग रुक करके उनकी सेवा संगति में, सत्संग में सबको बड़े उत्साह प्रेम के साथ बैठना चाहिए। और बैठ करके बड़ी श्रद्धा से उनके विचारों को सुनना चाहिए। ये आपकी श्रद्धा, सेवा भावना, विनम्रता और भक्ति समर्पण ये आपके अंतःकरण को कोमल बनाएगी। और ऐसे कोमल अंतःकरण से, कोमल भावना से जब आप ज्ञान को सुनेंगे और जीवन में जब उनका फिर आचरण करेंगे, तब वही तो फले फूलेंगे। बिना ज्ञान और भक्ति के, बिना श्रद्धा और समर्पण के और बिना सत्य की जिज्ञासा रखे मन में कभी भी कोई सुखी नहीं हो सकता है। भक्ति सबको करना चाहिए, लेकिन सावधानी पूर्वक। भक्ति के नाम पर अंधभक्ति नहीं होना चाहिए, नहीं तो अंधभक्ति आकर के हमारे जीवन को सबको चौपट करके चला जाता है। और आज यही खूब हो रहा है। ऐसे गुरु बाबा लोग भी खूब घूम रहे हैं। वो आपको कर्म सुधार पर, जीवन सुधार पर, इंद्रिय संयम पर और मन वाणी की पवित्रता पर, आपस के प्रेम, समता, सुमति पर उपदेश नहीं करेंगे। आपके धन, रुपए, पैसे और आपसे मान प्रतिष्ठा की वे ख्वाहिश रखेंगे, लेकिन आपके जीवन सुधार हो, कल्याण हो, आपके बच्चों में प्रेम सुमति फैले और आप आत्मज्ञानी बन जाएं, आपके जीवन में सुख शांति आ जाए, आपका दुख दूर हो जाए, इसकी उनको कोई गर्ज नहीं है। वे आपसे धन चाहते हैं और आपको उल्टा पलटा बात सुना करके चले जाएंगे, आपका रुपया लेकर और आपकी श्रद्धा भक्ति लेकर के। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। एक बार नेपाल की तराई क्षेत्र में एक गुरु बाबा घूमते थे, भ्रमण करते थे और बहुत लोगों को चेला बनाए हुए थे। और गृहस्थ गुरु तो वे उस क्षेत्र में, उत्तरी भारत में, नेपाल और भारत के उन तराई क्षेत्रों में घूमते थे। तो लोगों को कहते थे कि आओ हमारे शिष्य बनो। तो कोई कहे महाराज अभी हम अंडा खाते हैं। कहाँ, अरे कोई बात नहीं, अंडा खाते हो तो क्या है, अंडा तो शाकाहारी होता है। और कोई कहे महाराज अभी हम मांस भी खा लेते हैं। अरे कोई बात नहीं, तो अगर तुम मांस खाते हो तो हम तुम्हें शिव मंत्र दे देंगे, और मांस वंस नहीं खाते हो तो राम मंत्र दे देंगे। हमारे चेला बन जाओ बस। बिना गुरु के कल्याण नहीं होगा, और गुरु कर लोगे तो सीधा भगवान के धाम में पहुँचोगे। और गुरु करने और खाने पीने से क्या संबंध है? तुम जौन खाते पीते हो खाओ पियो, अब गुरु कर लो बस। ऐसे गुरु अगर मिल जाए तो हमें तारेंगे कि डुबाएंगे भला? इसलिए ऐसे गुरुओं से बच करके रहना। गुरु कीजिए जान के और पानी पीजिए छान के, ये कहावत है ना, सबको पता है कि गुरु जान करके करो। और कबीर पंथ में तो ये कहावत है कि गुरु कीजिए 105, जब तक मिले न सदगुरु सांचा।
जब तक सच्चा सद्गुरु ना मिल जाए तब तक तुम्हें 50-100 गुरु करना पड़े तो भी करो, कोई बात नहीं। जैसे आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो कक्षा 1 में जब पढ़ाना शुरू किए तो कक्षा 1 वाला अध्यापक होता है, लेकिन जब कक्षा 1 और 2, 3, 4, 5 तक वो पास कर गया तो क्या उसी मास्टर से आगे भी उसको पढ़ाते रहते हैं? जैसे जैसे उसकी कक्षाएं बढ़ती जाती हैं अध्यापक बदलते जाते हैं और बच्चा सीखता जाता है। और जब MA BA पहुंच गया वो प्रोफेसर से पढ़ता है, तो इसका मतलब नहीं है कि कक्षा 1 वाले अध्यापक का अपमान हो रहा है, नहीं, अपमान नहीं हो रहा है। अब उसकी जितनी योग्यता थी वो पढ़ा दिया, उसने खुद कह दिया कि जाओ बेटा आगे पढ़ो। इसी प्रकार आपको कोई सदाचार के बारे में सिखाया, किसी ने शराब छुड़ाया, किसी ने मांस छुड़ाया, किसी ने घर परिवार में प्रेम से रहना सिखाया, किसी ने लड़ाई झगड़ा गाली गलौज देना बंद कराया, तो ये सबका उपकार है। लेकिन अंतिम में सबसे बड़ा उपकार सद्गुरु का होता है। सद्गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है। गुरु और सद्गुरु, बल्कि हमारी परंपरा में तो 4 बातें कही जाती है। गुरु, गोरु, गोरुआ और सद्गुरु, ये 4 प्रकार के होते हैं। गुरु वह है जो हमें सामान्य सदाचार में लगा दे और व्यवहारिक काम को सिखाए, पढ़ना लिखना अक्षर बोध करा दे और घर परिवार में प्रेम से रहना सिखा दे, ये सब गुरु हैं। और गोरु कौन है? गोरु वह है जो हमें अंडा मांस खाना सिखा दे और जो हमें अनेक प्रकार के भ्रम अंधविश्वासों में ढकेल दे, जो अज्ञान की तरफ हमें ढकेल दे, वह गोरु है। अब गोरुआ कौन है? गोरुआ वह है जो हमें भक्ति के नाम पर तंत्र मंत्र जादू टोना और मंदिर मस्जिद और पीतर पाथर और तमाम प्रकार के और उबड़ खाबड़ में उलझा दे और कह दे कि तुम आकाश में हाथ जोड़ लो, चांद सितारों को पूज लो, गंगा पानी को पूज लो, और यहाँ तक कि वे अंगूठी पहनना सिखा दे और झाड़ फूंक मंत्र तंत्र में फंसा दे। ये सब गोरुआ हैं, जालसाज, धूर्त लोग हैं। ऐसे लोगों से, अंधविश्वासों से बच करके रहना। और अंतिम में सद्गुरु होते हैं। सद्गुरु वह होता है जो आत्मज्ञान देते हैं। आत्मज्ञान, संसार में आत्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। साहब ने कहा है कि आत्मज्ञान, दुनिया में बहुत ज्ञान है, कंप्यूटर चलाने का ज्ञान, गाड़ी चलाने का ज्ञान और भोजन बनाने का, नाचने गाने का ज्ञान, कपड़ा सिलने का ज्ञान, अनेक ज्ञान है, इतिहास गणित विज्ञान पढ़ने जानने का ज्ञान, लेकिन सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान से दुख मिटता है, दुनिया के और व्यवहारिक ज्ञान से दुख नहीं मिटता। वहाँ से आपका थोड़ा सा दुख मिटेगा, जैसे कि आप गाड़ी चलाना सीख लिए तो थोड़ा पैसा कमाएंगे तो भूख का दुख मिट जाएगा, कपड़ा खरीद लेंगे तो ठंडी गर्मी का दुख मिट जाएगा, कोई गाड़ी खरीद लेंगे तो जो चलने का दुख है, थकान लगती थी, उसका दुख मिट जाएगा, लेकिन मन का दुख तो नहीं मिटेगा। मन में काम क्रोध लोभ भय चिंता शोक आदि की व्यथा है, चिंता है, शोक संताप का दुख है, मानसिक जलन है, वो दुख कैसे मिटेगा? आत्मज्ञान से। जब हम सच्चे बोधवान सद्गुरु की शरण में जाएंगे, आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे, तब वो दुख मिटेगा। और आत्मज्ञान मिलेगा कहाँ से? कोई गुरु अपने झोली से देंगे क्या? वो हमारे पास है। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, देखो मास्टर साहब जाते हैं तो क्या यहाँ से विद्या ले करके जाते हैं क्या? तो वहाँ रोज़ बच्चों को बांट दें, एक एक थैला लेके जाएं और बच्चों को थोड़ा थोड़ा बांट दें और रोज़ ऐसे बांटें ताकि बच्चों के पास खूब विद्या बढ़ जाए। ऐसा तो नहीं होता ना। ये भी खाली जाते हैं, बच्चे भी खाली आते हैं, ये भी खाली चले आते हैं, वो बच्चे भी खाली चले जाते हैं, लेकिन ये भी कुछ दे करके आते हैं और बच्चे भी कुछ ले करके जाते हैं। क्या ले करके जाते हैं? विद्या, ज्ञान। वो ज्ञान
उनके पास था, लेकिन ये उनको अभ्यास करा करके उनके मन मस्तिष्क से उनके व्यक्तित्व में प्रकट कर देते हैं। व्यक्तित्व में प्रकट कर देना, उनके अंदर से विद्या को खींच करके बाहर व्यवहार में, वाणी में, स्वभाव में प्रकट कर देना, ये एक गुरु का काम है। इसी प्रकार सद्गुरु का भी काम है। आपके अंदर में वो आत्मा है, वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, अखंड है, जिसको देखो संध्या पाठ में गाया गया है, अजर है अखंड रूपी परम प्रकाशी, देखो सूर्य से उजासी लेखो अति ही सुहायो है। तो वो आत्मज्ञान कितना महान है, और उस आत्मज्ञान को गुरु द्वारा प्राप्त किया जाता है। और वो देंगे नहीं, वो बताएंगे, सिखाएंगे, जीने की कला हमें देंगे और माया मोह से छुड़ाएंगे। जितना जितना माया मोह हमारा बाहर का कटेगा, दोष दुर्गुण मिटेंगे, मन में इंद्रियों में संयम आएगा, उतना उतना आत्मज्ञान हमारे जीवन में बढ़ता जाएगा। तो ये आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है, इसी से दुख मिटता है, और सबको आत्मज्ञान की विद्या प्राप्त करना चाहिए। और इस विद्या को प्राप्त करने के लिए सारे भ्रम अंधविश्वासों से दूर होना है। अब इस पर कल थोड़ी और चर्चा करेंगे। आज समय समाप्त हुआ, यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।